Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. चलिए, मैं गीत तो बाद में पढ़ता हूँ, मैं एक 4 लाइनें और पढ़ना चाह रहा हूँ मोदी जी के लिए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। वंदे सर, क्या नाम है आपका? मैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का। सर, जैसे आज हम देख रहे हैं जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उसका ये यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे जो मोर्चा चल रहा है, किन मांगों को लेके आप लोगों का ये मोर्चा? हम EPS 95 स्कीम के तहत जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, 65 लाख कर्मचारी है और इन लोगों ने अपना हर महीने अंशदान किया है ताकि 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिल सके। ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीम थी, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। लेकिन आज अगर हिसाब किया जाए तो हर आदमी का सरकार के पास 20 लाख रुपए जमा है पेंशन फंड में और उन्हें सिर्फ 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक पेंशन मिलती है। तो सर, ये कितने लोग होंगे ऑल इंडिया में ऐसे? निवृत्त लोग 65 लाख है और कार्यरत कर्मचारी 6.5 से 7 करोड़ है। तो सर, जैसे अब ये चुनाव आ रहे 2019 के, तो अगर आप लोगों की मांगे नहीं सुनती सरकार तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? हमें तो पूरा विश्वास है इसी सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये गारंटी दी थी कि वो कोश्यारी कमेटी तब लागू करेंगे जिसकी आज की कीमत 7,500 और महंगाई भत्ता है। हम उतना ही चाहते हैं। हमें विश्वास है कि ये सरकार एक काम करेगी क्योंकि उन्होंने ये आश्वासन दिया था। लेकिन अगर नहीं किया तो हमने सभी विकल्प हमारे सामने है। हम जो भी निर्णय लेंगे तब लेंगे, सोच समझ के लेंगे और उसके लिए सरकार को फिर पछताना पड़े तो हमें कोई उसकी परवाह नहीं। अच्छा सर, जो ये आपके प्रदर्शन चल रहे, ये कितने दिन से आप इसके लिए लड़ रहे? ये संघर्ष काफ़ी दिनों से है। कई लोग छोटे छोटे जगह पे लड़ते थे, लेकिन जब से राष्ट्रीय संघर्ष समिति बनी है तब से ये लड़ाई पूरे राष्ट्र की हुई है। 29 राज्यों में ये संगठन है और जिला स्तर तक है और इसीलिए ये संगठन बहुत बड़ा है और इसकी दखल सरकार ने लेनी चाहिए। और आपके संगठन में कितने लोग जुड़े हुए हैं? 65 लाख निवृत्त कर्मचारी है और जो कार्यरत कर्मचारी है उनका हमें पूरा सहयोग है, सपोर्ट है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी पेंशन की बात की कि जो पेंशन मिल रही 500-600 रुपये, ये राज्य के हिसाब से मिल रही या हर जगह ये है? ये जो पेंशन की स्कीम है एक केंद्र सरकार की है। आप चाहे यूपी रोडवेज में हो, चाहे महाराष्ट्र के रोडवेज में हो, आप वहाँ के कर्मचारी जो आप अंशदान करते हो वो केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार के EPFO के फंड में जो पेंशन फंड है उसमें आज की तारीख में तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए जमा है। जबकि जो ये 4 लाख करोड़ आप बता रहे पैसे, ये आप लोगों के हैं या गवर्नमेंट के? ये हर एक कर्मचारी ने पेंशन के लिए किया हुआ अंशदान है, उसका ये फंड है। तो इसमें इस स्कीम में सरकार ने जब ये स्कीम बनाई थी तो उन्होंने गारंटी दी थी बड़े न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल के कि आप जब रिटायर होंगे आपको 27,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आप मरने के बाद आपकी बीवी को भी 27,000 रुपये पेंशन मिलेगी और दोनों के मरने के बाद 27 लाख रुपया आपके नेक्स्ट ऑफ किन को, नॉमिनी को मिलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट में सरकार ने दिया है। तो अभी तो आपको 500-600 ही मिल रहे, तो ये तो एक नाइंसाफ़ी आप लोगों के बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि 60 साल की उम्र के बाद आपने आदमी को मरने के लिए छोड़ा है और जबकि उसका पैसा आपके पास है, इसलिए लड़ाई। तो सर, अब जैसे फिर चुनाव आ रहे, फिर वही सरकार इन वादों को लेके आती है तो आप क्या करोगे? विश्वास करोगे या नहीं? यहाँ जो लोग हैं सब बुजुर्ग हैं, अनुभवी है, 60 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं। ये सब चाले समझते हैं। हमें अगर पेंशन हमारी मंजूर होती है तो हम इस सरकार को घर की रोटी खा के मदद करेंगे और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर देखना एक विकल्प के रूप में हम क्या चुन सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सरकार को उसके लिए फिर पछताना पड़ेगा।
दिया हुआ वादा अगर उन्होंने निभाया नहीं तो हम भी कुछ कर सकेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ऐसा करेंगे कि हम चाहे वो सरकार आएगी। अच्छा सर, अगर और कोई राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम ये आपके वादे करेंगे, क्या उसके साथ आप लोग जाओगे 2019 में? हम लोग ठोस कार्यवाही और वादा इसमें फ़र्क समझते हैं। हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। अगर कोई हमारा काम करता है तो हम कसम खाकर अपनी घर की रोटी खाकर उसका काम करेंगे। लेकिन हमें अगर सिर्फ वादे पे हम रहने वाले नहीं हैं। हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम कोई भी विकल्प खड़ा कर सकते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय संगठन समिति का महासचिव हूँ। हमारे EPS 95 के सदस्य ये बहुत ही मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं, दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे हैं। अभी तक EPFO ने हमारा पूरा सत्यानाश करने की कोशिश की है। ये जो भविष्य निर्वाह निधि संगठन है, ये भविष्य तबाह निधि संगठन हो गया है। वर्षों से हमारे भाई इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो अकेले के अकेले थे। आज पूरा राष्ट्र उनके साथ में है। माननीय कमांडर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे भारतवर्ष में एक संगठन बनाया। अब हम एकत्र हो चुके हैं। EPFO के हाथों के अंदर से निकाल के हम अपनी राशि वापस लेंगे, और हमें राशि जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम अपना आंदोलन चलाएंगे। इस सरकार को इसको बताएंगे कि हमारा काम करो। अगर हमारा काम करते हो तो हम आपका काम करेंगे, और नहीं करोगे तो हम आपका काम तमाम कर देंगे। हमारे पास में समय नहीं है। हमारे भाई मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं, उनके पास में कुछ समय नहीं है। रोज हम व्हाट्सएप देखते हैं, रोज हम फेसबुक देखते हैं। हमारे भाई स्वर्गवासी हो रहे हैं, हमें छोड़ के जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। इसलिए मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि जो करना है आचार संहिता कर लड़ने के पहले कीजिए। अगर आपने नहीं किया, हम और आप एक नाव में बैठे हुए हैं। अगर आप में डुबाएंगे तो आप भी डूब जाएंगे, ख्याल रखिए। और हमारे सभी विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन हम इतने सभी भाइयों को वायदा करते हैं कि हम आपकी पेंशन दिला के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अगर हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, अब आपको हम दिल्ली में नहीं बुलाएंगे। हमारे कमांडर साहब, हमारे 5-6 भाई जो टॉप लीडर्स हैं, वो जाके श्रम मंत्रालय के अंदर अपने आप को आग लगा लेंगे और ऑफिस में चल जाएगा, लेकिन हम आपको आपकी पेंशन दिला के ही रहेंगे। इसके लिए हम संकल्प है। संकल्प के दूसरा विकल्प नहीं होता है, ये हमारा संकल्प है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, जोर से कहिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद। कमांडर साहब आगे बढ़ो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पेंशनर्स पेंशन, पेंशनर्स पेंशन। सर क्या नाम है आपका? मैं करनैल सिंह लखीमपुर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन पंजाब। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे किस चीज को लेकर आप लोग आए? हम लोग दिल्ली के जंतर में कमांडर साहब ने एक आदेश दिया थी कि जो ईडी पेंशन है, हमारी पेंशन बहुत कम है, उसके संबंध में हम पंजाब से लोग आए हैं। तो कितनी पेंशन है? हमारा को 1200 से लेकर 2000 रुपये तक पेंशन मिलती है, जिसमें हमारा गुजारा नहीं होता। तो क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हम सरकार से मांग करते हैं हमारे को 7500 पेंशन और प्लस DA मिले, जो केंद्रीय मुलाजमों को रिटायर को मिलता है, हमारे को नहीं मिलता। और हमारे को मेडिकल लाभ मिले, और हमारे बच्चों का जो है मेडिकल व्यवस्था की जाए। तो ये जो आपने बताया, ये पहले आपको सुविधा नहीं मिल रही थी जब आप रिटायरमेंट हुए? नहीं मिल रही थी, हमारे को बिल्कुल नहीं मिल रही। हम लोग को कहते थे EPI पेंशन में आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो किससे ये मांग कर रहे हैं आप? हमें मोदी से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं। अगर सर आपकी मांगे नहीं सुनती सरकार, तो आगे आप क्या कार्रवाई? मोदी को गोदी चुका देंगे, मोदी को निकला देंगे हिंदुस्तान से। क्या नाम है आपका? मैं विलास पाटिल महाराष्ट्र से हूँ, रोडवेज में काम करता था। अभी जो पेंशन मिल रही है वो 2600 रुपये सिर्फ पेंशन मिलती है। ये सरकार जो है, भाजपा सरकार, ये जब विपक्ष में थी तो उन्होंने हमें वादा किया था कि अगर हमारी सरकार चुन के आती है तो हम तुम्हारा काम 90 दिन में कर देंगे। मगर आज पूरी सरकार का वक्त ख़त्म हो रहा तो अभी हमारा काम हुआ नहीं।
वो उन्होंने जब विपक्ष में थे तो एक होशियारी कमेटी बनाई थी जिसने अहवाल दिया है कि उस टाइम 2013 में हम 3,000 रुपये और उसको महंगाई भत्ता दे देंगे, मगर अभी तक उन्होंने उस पर कुछ भी किया नहीं। आज के हिसाब से वो कीमत 7,500 रुपये हो गई है। हम कमांडर साहब के साथ में सब काम करते हैं। कमांडर साहब पूरे देश में घूमकर सबको जागरूक किया है। अगर ये सरकार हमारा काम नहीं करती तो हम सरकार को कुछ भी सिखा सकते हैं। जो पेंशनर को काम करेगा वही देश में राज करेगा। थैंक यू। क्या आप राजनीति का सवाल नहीं सर, हमारे पेट का सवाल है। सवाल तो है, क्या कमांडर साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? नहीं सर, वो विकल्प नहीं है, सिर्फ विकल्प खुले रखे। अगर कुछ नहीं होता है तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा। अगर स्टेज पर बात चल रही थी कि कमांडर साहब को संसद चुन के भेजा जाएगा, ठीक है ना, वो विकल्प है सर। अब अभी भी सरकार पे हमें भरोसा है कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक हमारा काम कर दे, वरना हम काय को इलेक्शन में जाएंगे। हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पेट की जरूरत है। आपने बताया कि जब गवर्नमेंट आई थी, जो बीजेपी सरकार आई थी, उसने वादा किया था आपके काम कर देंगे, और अब कार्यकाल खत्म हुआ ही आ रहा, बराबर है, आपका काम नहीं होता। आप कैसे उस पर विश्वास कर रहे हैं? तो भी सर हमें जब तक आचार संहिता लिखते नहीं तब तक हमारा पूरा विश्वास है। नहीं तो आज हम 63 लाख लोग हैं पेंशनर लोग, एक के पीछे कम से कम 5 का मतदान है। कम से कम सरकार गिरा तो सकते हैं। 6 करोड़ का 62 लाख पेंशनर है और 16 करोड़ कार्यरत कर्मचारी है सर। अगर सर आपके 2019 में और कोई गवर्नमेंट आपको कहती है कि हम आपका काम कर देंगे, आप हमें वोट दो, क्या उसके साथ चले जाओगे? नहीं सर, वो हम विकल्प लिखेंगे। हमारे लोग खड़े करेंगे, हर स्टेट में हमारे पेंशन खड़े कर देंगे, क्योंकि हमारी ताकत तो खड़े। हमारी एक राजनीति पार्टी बना के अपने बंदों को हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वो वैसा ही कर सकेंगे हम। हमें कमांडर साहब ने पूरे विकल्प खुले रखे हैं। कमांडर साहब को कुछ पेंशन की जरूरत नहीं, वो मिलिट्री में कमांडर थे, उनको पूरी पेंशन मिलती है। फिर भी जो कारखाने में काम करता है, जो बीड़ी कामगार है, उसको आज 500 रुपये मिलता है सर। क्या जिएगा 500 रुपये में? और मोदी सरकार बोलती है कि हमने 1000 कर दिए। 1000 में कैसा जिएगा वो? 1000 रुपये बोले तो 33 रुपये रोज हो गया है, कैसा जिएगा सर? 300 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.